नमस्कार दोस्तों। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे एक फैमिली अपनी ट्रिप पर जाती है और वहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो सभी जान गंवा देते हैं। फिर चलिए उनके साथ क्या हुआ था ये जानते हैं। मूवी की शुरुआत एक गाड़ी को दिखाते हुए होती है जो रात में गैटलिन लेक में आती है। इसमें तीन अननोन लोग होते हैं। उन लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। वो अपनी गाड़ी एक जगह पे पार्क करते हैं। इसके बाद हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी उनका डोर नॉक होता है जिस पर वो ओल्ड लेडी उठकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके घर में ऑलरेडी एक लड़की है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो लड़की उसका कोई जवाब नहीं देती और यही सीन कट हो जाता है। फिर हम लड़की को देखते हैं जो ओल्ड मैन के पास आकर लेट जाती है। उसने एक डॉल का फेस लगाया हुआ था। दोस्तों, उस ओल्ड कपल के साथ क्या हुआ ये हम मूवी के आगे जानेंगे। अब हम माइक को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में सामान रख रहा होता है। इसके बाद हम किम और उसकी बेटी सिंडी को देखते हैं। सिंडी अपनी बेटी को चलने के लिए बोलती है और वहां से बाहर आ जाती है। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम ल्यूक था। दोस्तों, इनकी फैमिली गैटलिंग लेक में अंकल मार्क के घर ट्रिप पे जा रही है क्योंकि वो अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने वाले थे। इसलिए कुछ टाइम वो अपने साथ बिताना चाहते थे। यहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलते हैं। क्योंकि उन्हें निकलने में लेट हो गया था, इसलिए सिंडी अपने अंकल मार्क को मैसेज कर देती है कि उन्हें वहाँ पहुँचने में रात 10 बज जाएंगे। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं रात हो चुकी है और वो लोग फाइनली गैटलिंग लेक पहुँच चुके हैं। वहाँ सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था, जिस पर माइक कहता है कि क्या यहाँ कोई नहीं रहता। सिंडी कहती है शायद लेबर डे के चलते सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। अब हम देखते हैं वो अंकल मार्क के ऑफिस पहुंच चुके थे। वहां पे सिंडी ऑफिस के अंदर जाती है और वहां काफी अंधेरा था। वो लाइट ऑन करती है और वहां से चाबी लेकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है। माइक से कहती है कि अंकल का लेटर मिला था जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो मॉर्निंग में मिलेंगे और हम नंबर 7 ट्रेलर में रहेंगे। फिर वहां से वो निकलते हैं और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो ट्रेलर तक पहुंच चुके थे। वहां वो अंदर जाते हैं और वहां माइक देखता है कि वहां कुछ खाने पीने का सामान ऐसे ही पड़ा है। जिस पर वो पूछता है कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी रह रहा है क्या, जिस पर सिंडी कहती है कि पता नहीं। अब वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी उनका डोर नॉक होता है। सिंडी डोर ओपन करती है और वहाँ एक लड़की है। वो पूछती है कि आप कौन हो। वो लड़की पूछती है कैमरा घर पर है क्या, जिस पर सिंडी कहती है शायद तुम गलत जगह पर आई हो। वो लड़की वहां से चली जाती है। सिंडी सबको कार्ड खेलने को कहती है, लेकिन उसकी डॉटर का मूड काफी ऑफ था, इसलिए वो ट्रेलर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर उसके फादर उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मदर मना कर देती है और ल्यूक को उसके पीछे जाने को कहती है। इस पर ल्यूक सिंडी को ढूंढता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। फिर हम किम को देखते हैं जो बाहर बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी वहाँ ल्यूक आता है और वो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी गुस्से में थी, इसलिए वो जाने लगती है। उसके पीछे ल्यूक भी जाता है। दूसरी तरफ हम उनके पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत समय बाद कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी उनका डोर नॉक होता है। माइक बाहर देखने जाता है। वो डोर ओपन करता है जहाँ हम देखते हैं फिर से वही लड़की थी। माइक उससे पूछता है कि तुम्हें किसी को कॉल करना है क्या। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। वो आगे जाती है, फिर पीछे मुड़कर वापस माइक को देखती है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और बच्चे कहाँ पर हैं। अंदर जाती है और बच्चों को ढूंढने के लिए कहती है। फिर हम दोनों भाई बहन को देखते हैं जो सड़क पे थे और वो दोनों अपने बचपन की बातें कर रहे के आगे बढ़ रहे थे। जिम ल्यूक से कहती है अंकल आंटी यहाँ पर अकेले क्या करते होंगे। इस पर ल्यूक कहता है पता नहीं। तभी उनकी नजर एक ट्रेलर पर जाती है जिसका डोर ओपन था। किम उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ल्यूक को भी चलने को कहती है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ ल्यूक आवाज लगाता है, लेकिन तब वहाँ पर कोई नहीं होता। किम चीजों को छेड़ने लगती है। यहाँ पर उसे एक ड्रिंक की बोतल मिलती है तो वो उसे पीने को कहती है, लेकिन तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। इस पर वो दोनों काफी डर जाते हैं और अंदर जाकर देखने पर जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही उन्हें फिर से कुछ आवाज आती है। फिर वो अंदर विंडो के पास जाते हैं जहाँ विंडो पर हेलो लिखा हुआ था। तभी किम की नजर चेयर पर जाती है। वहाँ कपड़े पर ब्लड था, जिसमें किम ल्यूक को बोलती है कि कपड़े को हटाकर देखो। जैसे ही वो कपड़े हटाते हैं, यहाँ अंकल मार्क और आंटी की मौत हो चुकी थी। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारकर चेयर पर बांध दिया गया था और ल्यूक उन्हें देखकर काफी डर जाता है। वो दोनों वहां से भागते हैं और भागकर दूसरी जगह पहुंचते हैं। तभी उनके सामने उनके मॉम डैड आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों काफी चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। ल्यूक अंकल मार्क और आंटी की डेड बॉडी की बातें सारी बातें उन्हें बताता है। फिर माइक सिंडी अपने डॉटर को वापस ट्रेलर में जाने को कहता है और खुद ल्यूक के साथ उस डेड बॉडी को देखने जाता है। इसके बाद हम सिंडी और उसकी बेटी को देखते हैं जो अपने ट्रेलर में पहुंच चुके थे। वो अपने फोन को देखते हैं जिसकी सारी वायरें काट दी गई थी। वो एक फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तभी हम डॉल फेस वाली को देखते हैं जो उनके घर में ऑलरेडी से थी।
वो पीछे से सिंडी की तरफ बढ़ती है। सिंडी अपनी बेटी को लेकर किसी रूम की तरफ भागती है और कॉल पर हेल्प मांगती है, लेकिन अफसोस उन्हें कोई सुन नहीं रहा था। फिर वो दोनों वॉशरूम में छुप जाते हैं। वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें ऊपर का एक रास्ता मिल जाता है। सिंडी पहले अपनी बेटी को ऊपर की तरफ उठाती है, तभी वहाँ डॉल फेस डोर तोड़ कर आती है। बेटी वापस आती है और अपने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ डॉल फेस वहाँ आकर उसे मार डालती है। बेटी बहुत रोती है और चिल्लाती है, फिर वहाँ से भागकर नीचे कूद जाती है। हम सिंडी को देखते हैं जो अब मर चुकी थी। दूसरी तरफ ल्यूक और माइक अंकल मार्क की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। माइक यहाँ देखकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडलाइंस की वायर काट दी गई थी। यहाँ से सिंडी का वॉइस मैसेज मिलता है जो उसने अपने अंकल मार्क को भेजा था। तभी उनके ऊपर कोई फायरिंग करने लगता है, जिससे वो वहां से नीचे छुप जाते हैं। माइक वापस अपने ट्रेलर में जाने की कोशिश करता है। ल्यूक जैसे ही डोर ओपन करता है, वहाँ मास्क मैन कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। वो वापस ट्रेलर में जाकर छुप जाता है। यहाँ माइक कहता है कि अंकल मार्क के पास एक गन थी, जहाँ उसने ड्रॉर में एक गन मिल जाती है। माइक गन लेकर मास्क मैन पर शूट करने लगता है, लेकिन वो अभी तक वहां से जा चुके थे, इसलिए वो दोनों वहां से भागकर अपने ट्रेलर की तरफ भागते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं सिंडी अब मर चुकी है। वो बहुत रोते हैं और वहां से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं। वहां उसे हर जगह ढूंढते हैं और आवाजें लगाते हैं। इस दौरान उनकी कार में कोई चीज आकर टकराती है, जिससे कार एक ट्रेलर में जाकर फंस जाती है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जिसके पीछे डॉल फेस पड़ी थी। वो भागते हुए एक गाड़ी के पास पहुंचती है, तभी वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसमें मास्क मैन था। वहां से बचकर वो भागती है और एक टैंक में जाकर छुप जाती है। और यहाँ हम और एक मास्क गर्ल को देखते हैं, जिसका नाम पिनोपे गर्ल था। किम वहां से भागती है। उधर हम ल्यूक को देखते हैं, जिसे अब होश आ चुका था। ल्यूक अपने डैड को उठाता है और देखता है कि एक मोटी लकड़ी उनके पेट में लगी है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहे थे। वो एक लकड़ी को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लकड़ी नहीं निकलती। इसलिए माइक ल्यूक को अपनी गन दे देता है और किम को ढूंढने के लिए कहता है, ठीक है, हम पुलिस को बुलाएंगे और आप यहीं रहना। फिर वो वहां से निकल जाता है। मास्क मैन माइक के पास आकर बैठता है। माइक दर्द में चिल्ला रहा था और उसे कहता है, प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो और हमें जाने दो। जिस पर मास्क मैन कोई जवाब नहीं देता। वो माइक के गले में एक आइस पिक घुसाकर उसे मार डालता है, जिससे माइक की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ हम बता दें, ये लोग साइकोपैथ्स हैं, जिसके अंदर इंसानों को मारने की वृत्ति है। वो अपनी खुशी के लिए दूसरे इंसानों को तड़पा तड़पा के मारते हैं। मास्कमैन अपनी गाड़ी में गैटलिंग पार्क के चक्कर लगा रहे थे कि कोई इंसान बचा है कि नहीं। डर किम उनसे छुपती फिर रही थी। वो एक ट्रेलर में जाती है और उसे किसी चीज की आवाज आती है, तो किम अंदर रूम में जाती है। वहाँ एक टॉय थी जो अपने आप बज रही थी। उसके सामने डॉल फेस आ जाती है। वो पहले से ही उस रूम में छुपी थी। डॉल फेस उस पर अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है। वो डॉल फेस को गन पॉइंट पे करता है और किम को अपने पास लेके आता है। डॉल फेस को चाकू नीचे रखने को कहता है। अब वो दोनों ट्रेलर की तरफ भागते हैं। जब वो ट्रेलर में पहुंचते हैं तो वो अपना सामान बांध रहे थे। तभी किम सारी बातें बताते हुए रोने लगती है और कहती है, हमें रोड तक पहुंचना होगा, वहां हम 911 को कॉल कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां मास्क मैन अपनी गाड़ी से ट्रेलर को उड़ाते हुए अंदर घुसता है। वहां अपनी गाड़ी वो फिर से रिवर्स में डालता है। तभी ल्यूक और किम वहां से भागकर नीचे कूद जाते हैं। वहां किम को एक सेफ जगह बैठाकर खुद वो मेन ऑफिस की तरफ भागता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूक मेन ऑफिस पहुंच चुका था, जहां वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो समझ जाता है वहां पर कोई पहले से ही था, इसलिए एक रॉड उठाकर वो इधर उधर देखने लगता है। जैसे ही वो फ्रंट डोर ओपन करता है, तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है और पिनोपे गर्ल उसके पीछे खड़ी थी। ल्यूक वहां से भागकर क्लब हाउस के स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है और वहां डंडा ढूंढने लगता है। तभी वहां लाइट्स ऑन हो जाती है और उसके पीछे पिनोपे गर्ल चाकू लेकर आती है। ल्यूक पीछे मुड़कर रॉड से उसे खूब मारता है और वो उसे नीचे गिरा देता है। उसके पास जाकर जैसे ही वो उसका मास्क उतारने वाला होता है, तभी वो जाग जाती है और उसे हाथापाई करने लगती है। ल्यूक उसका चाकू उठाकर उसे लगातार मारता है, जिससे वो मर जाती है। फिर हम देखते हैं वहां मास्कमैन आकर कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो तेजी से ल्यूक की तरफ बढ़ता है और उस पर वार करता है। ल्यूक उससे बचता हुआ पुल में गिर जाता है। उसके ऊपर आते ही मास्कमैन उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है, जिससे ल्यूक मास्कमैन को पानी में खींच लेता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच खूब हाथापाई देखते हैं। जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी मास्कमैन पीछे से उसमें चाकू घुसा देता है और वो कई वार करता है, जिससे ल्यूक की हालत खराब हो जाती है। मास्कमैन को लगता है कि ल्यूक अब मर चुका है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां किम आ जाती है और वो ल्यूक को पुल से बाहर निकालती है और कहती है, मैंने रोड को ढूंढ लिया है, तब तक तुम यहीं रहो, मैं किसी को मदद के लिए लेके आती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं किम रोड की तरफ भागती है और वो डोल से उसे छिपकर देख रही थी। किम रोड पर एक गाड़ी के सामने आ जाती है। वो गाड़ी रुकती है। उसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है जो किम को पास आकर उसे उठाता है
और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। किम उससे हेल्प मांगती है और कहती है मेरे भाई के पास चलो, लेकिन तभी डॉल्फिस पीछे से आकर ऑफिसर का गला काट देती है। ऑफिसर वहीं ढेर हो जाता है। किम ये देखकर जल्दी से कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन की तो डॉल्फिस के पास थी, जो कि उसने पहले ही निकाल ली थी। वो कार का डोर ओपन करके उसे चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किम किसी तरह उसे पीछे धक्का देकर गन उठाती है और उस पर शूट करने लगती है, जिससे डॉल्फिस नीचे गिर जाती है। किम उसके पास जाकर उसका मास्क उठाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर वो हंसते हुए कहती है बदला। ये सुनते ही किम उससे दोबारा शूट कर देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। किम खुद जख्मी हालत में थी। वो वापस कार में बैठती है और जैसे ही वो स्टार्ट करने वाली होती है, तभी हम देखते हैं पीछे से मास्कमैन अपनी गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मारता है, जिससे किम के सिर पे काफी चोट आती है। उससे पहले कुछ और कर पाती, मास्कमैन दोबारा गाड़ी से टक्कर मारता है। इस जोरदार टक्कर से उसकी गाड़ी पलट जाती है। हम देखते हैं किम गाड़ी से बाहर निकलती है और वो देखती है मास्कमैन का पेट्रोल लीक हो रहा है। वो अपने लाइटर से उसे लाइट कर देती है और वहां से जाने लगती है। उसे लगता है कि मास्कमैन का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपनी जली हुई गाड़ी से किसी तरह बाहर निकलकर इधर-उधर देखने लगती है, जहाँ उसे गैटलिन का एग्जिट दिखता है। किम उसकी तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो जख्मी थी और उसके पैरों में काफी चोट लगी थी, इसलिए वो ब्रिज पर ही गिर जाती है। मास्कमैन उसके पीछे ही था। वो अपनी गाड़ी रोकता है और उसके सामने आता है। हम देखते हैं वो पूरी तरीके से जल चुका था और जख्मी था। वो अपने पेट से एक कांच निकालता है और वहीं गिर जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, रोड से एक गाड़ी गुजर रही थी। तभी किम उसके सामने आकर उसे रुकने को बोलती है। वो लोग आगे जाकर गाड़ी को रोकते हैं, जिसमें से एक लेडी निकलती है। वो लेडी किम के पास आती है, लेकिन तभी वापस भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और हम देखते हैं मास्कमैन अभी जिंदा था। मास्कमैन कुल्हाड़ी लेकर किम के पीछे था। वो लेडी गाड़ी स्टार्ट करती है, किम कूदकर उसके पीछे बैठ जाती है और गाड़ी को भगाने को कहती है, लेकिन मास्कमैन भी पीछे लटक जाता है। अब किम पर वो कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। तभी किम को ट्रक में एक मोटी लकड़ी मिलती है, जिससे वो मास्कमैन पर अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है। अब वो थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी। उसे ट्रैवल करते करते सुबह हो चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूक को, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। इसके बाद हम किम को देखते हैं, जो सदमे से अभी अभी बाहर आई थी, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।